जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आज आपका स्वागत करता हूं बम्पर नौकरियों के साथ। देखो, नौकरी कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। मैं बात कर रहा हूं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती की, जिसमें कईयों को तो फॉर्म भरने में भी शर्म आती है, लेकिन ये अगर हम ये देखें तो ये भी नौकरी है और नौकरी कोई छोटी और बड़ी नहीं होती, सभी नौकर होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये जो RSSB ने यानी कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान ने जो भर्तियां निकाली हैं उनमें सबसे बड़ी भर्ती है और इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि इसमें हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है और सामान्य ज्ञान है। ये इसमें दिया हुआ है, पूरा सिलेबस है वो दिया हुआ है। सिलेबस के बारे में चर्चा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं यहाँ मोटी मोटी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि हिंदी के कितने प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी के कितने प्रश्न आएंगे और गणित और सामान्य ज्ञान के कितने प्रश्न आएंगे, वेटेज क्या होगा। तैयारी करनी पड़ेगी, अभी टाइम पूरा पड़ा है, नौकरी लगने का अच्छा मौका है। अगर आप ज्यादा योग्यता संधारित करते हैं तो भी ये कोई गलत बात नहीं है। परीक्षा में चयन करके दिखाओ। कुछ कहते हैं कि भाई हम तो ये फॉर्म कैसे भरें, 4th क्लास का चपरासी की नौकरी होती है और है, तो ये बहुत अच्छी नौकरी है। नौकरी के लिए आप आगे फिर ट्राई करें। चतुर्थ श्रेणी में लगकर के कलेक्टर बनवाने कौन रोकता है। IAS बनिए, RS बनिए, खूब टाइम मिलता है आराम से पढ़ करके। और एक टेंशन है वो बेरोजगारी का जो लेवल है वो तो कम से कम दूर होगा, तो बेरोजगारी का लेवल आप दूर कर सकते हैं। और मेरी नजर में ये अच्छी सर्विस है और पुण्य कार्य भी है, ये और बता देता हूं मैं, मेरे अनुसार आपको बताता हूं। तो इसकी तैयारी है वो करनी चाहिए हमें, और परीक्षा की डेट भी इसमें जो है वो संभावित है वो दे रखी है। तो इसकी पूरी चर्चा है वो इस वीडियो में हम करेंगे, तो पूरा वीडियो है वो आप देखिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 52,453 कुल पद हैं। कुल पद हैं वो कितने हैं? 52,453, जिनमें से 46,931 हैं वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के हैं और 5,522 हैं वो इसके हैं। लेकिन ये 50,000 वैकेंसी हैं जो कम नहीं होती हैं और केवल राजस्थान स्टेट की हैं। ये आप सोचिए तो नौकरी लगने का कितना इसमें वो है। और कुछ है ना वो इससे ही है कि भी जैसे इसमें तो जो है ना वो बर्तन धोने पड़ेंगे, ये करना पड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सभी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें है बहुत अच्छे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहां भी जो है वो ये पोस्ट हैं। तो जिनका बहुत अच्छा रोल है वो होता है, पब्लिक डीलिंग में भी होता है, तो इसको आप कम नहीं आंकिए, मेरा कहने का मतलब ये है। और ये देखिए आप कि इसमें इस भर्ती के लिए अगले साल यानी 2025 में 21 मार्च 2025 से 19 अप्रैल 2025 तक के फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन। पहली बात। दूसरी बात ये देखिए आप कि क्या है आयु सीमा। तो 18 से 40 वर्ष की उम्र के 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से होगी। इसको आप ऐसे समझें कि अब अगर आपकी उम्र 17 वर्ष है फिलहाल, यानी 31 दिसंबर को, अभी 31 दिसंबर को अगर आप 17 वर्ष के हैं तो आप इसके योग्य हैं, और 40 से अधिक नहीं है, सामान्य के लिए। बाकी छूट ही छूट है। ये देखिए आप कब होगी भर्ती, तो ये देखो यहां इसमें पूरा देखिए आप कि 1 जनवरी 2026 को यहां की जाएगी। कमजोर वर्ग के पुरुष हैं उनको 5 साल की, और जो दूसरे जो हैं इसमें अनुसूचित जाति SC ST EWS सबको, पुरुषों को 5 साल की छूट है, महिलाओं को 10 साल की छूट है। ये देखिए आप 50 वर्ष तक वो परीक्षा दे सकती हैं, और सामान्य महिला को 5 साल की छूट है। शैक्षणिक योग्यता सबके लिए 10वीं पास है, लेकिन अगर आप उसमें अपीयर हो रहे हैं तो वो भी इसके लिए योग्य है। राजस्थान क्लास 4 भर्ती यानी 4th ग्रेड की जो भर्ती है उसके लिए, और 18 से 21 सितंबर तक एग्जाम होने की ये तिथि है, यानी आपको पूरा समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए। परीक्षा कब होगी ये इसमें बताई दिया। और उसके बाद में देखो किसी भी मोड पर परीक्षा हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है और ऑनलाइन भी हो सकती है। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है अगर मान लीजिए इसमें एक से अधिक पारियों में परीक्षा हुई तो। क्या है परीक्षा पैटर्न व सिलेबस, ये मैं आपको बताना चाहता था। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2 घंटे की होगी, समय सीमा 2 घंटे।
राजस्थान बोर्ड के 10वीं स्तर के प्रश्न होंगे, 10वीं स्तर है। और परीक्षा में सामान्य हिंदी के 30 प्रश्न। इसको यही बात मैं आपको बताना चाहता था कि हिंदी के 30 प्रश्न है 120 प्रश्नों में से। कुल 120 प्रश्न होंगे, उनमें से 30 प्रश्न हिंदी के हैं, 15 प्रश्न अंग्रेजी के हैं और 25 प्रश्न है वो गणित के हैं और 50 प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान के हैं। 50 प्रश्न सामान्य ज्ञान। इस प्रकार से ये संख्या जोड़ोगे तो 30 और 15 45, 45 और 25 70, 70 और 50 120, यानी टोटल क्वेश्चंस है वो 120 होंगे। 120 प्रश्न होंगे, अंक है वो 200। अंक कितने हैं? 200 होंगे। 200 अंक की ये परीक्षा होगी। परीक्षा 200 अंकों की होगी और उसमें से 60 नंबर की हिंदी होगी। हिंदी 60 नंबर की आपका सिलेक्शन करवा सकती है हिंदी, और 30 नंबर अंग्रेजी के है। इसमें भी आपको मैं बहुत कुछ इस ऐप पर आपको बताऊंगा और YouTube चैनल पर बहुत कुछ मैं बताऊंगा। मैथ्स के बारे में भी सामान्य ही टॉपिक दिए हैं। मैथ्स में एक बहुत बड़ी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ्स में केवल अंकगणित ही है। सिलेबस अगर आप देखोगे तो सिलेबस देखना, आप सिलेबस में अंकगणित है। सिलेबस के बारे में 1-2 दिन में ही पूरा विस्तृत जो वीडियो है वो इसमें डाला जाएगा, वो आपको देखना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो आसानी से जो है ना वो इसमें हम सिलेक्शन करवा सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। ये देखिए आप सामान्य गणित के 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में कुल 200 अंकों की परीक्षा होगी, 120 प्रश्न होंगे। प्रश्न 120। सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों में 10 भूगोल के हैं। इतिहास, कला और संस्कृति ये राजस्थान की है केवल, तो इसके 10 प्रश्न है। भारतीय संविधान राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ से राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था से 10 है। सामान्य विज्ञान से 5 है। करंट अफेयर से 10 है। बेसिक कंप्यूटर से 5 प्रश्न आएंगे। गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाएगा, यानी निगेटिव मार्किंग होगी। वेतनमान और वो सारे दिए हुए हैं। फीस है वो सामान्य के लिए 600 रुपए है और जो आरक्षित श्रेणी है उनके लिए 400 रुपए फीस है। तो फीस की तो खैर कोई बात नहीं है। और अब आगे ये देखिए आप कि आपको करना क्या है। आपको सामान्य रूप से अभी तैयारी शुरू कर देनी है। हिंदी के लिए तैयारी शुरू कर देनी है। हिंदी में बहुत अच्छे टॉपिक दिए हुए हैं, संज्ञा, सर्वनाम सब सारे दे दिए हैं, पूरा व्याकरण है। ऐसे इंग्लिश में बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं, टेंस वगैरह जो हैं वो आपको माइल्ड भाषा में मैं जो है वो माइल्ड भाषा में आपको वो सारा का सारा है वो समझाऊंगा। कि आप कईयों के मन में ये है कि भय है अंग्रेजी का, वो भय दूर करने का प्रयास मैं करूंगा। गणित का भय भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि ये परीक्षा इसमें सामान्य प्रश्न आएंगे, इसमें स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। और फिर दूसरे जो डिपार्टमेंट है, जैसे हमें बात करें टीचर्स रिक्रूटमेंट की भर्ती की बात करें तो वैकेंसीज वो बहुत कम है, वहां थोड़ी निराशा भी है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उनको 4th क्लास का फॉर्म भरना है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप फॉर्म भर करके और तैयारी करके सिलेक्शन करवा करके तो दिखाओ कम से कम। इसलिए ये बेरोजगारी का लेबल है वो आपका हट सकता है इसके माध्यम से, इस परीक्षा के माध्यम से, इन वैकेंसीज के माध्यम से आपका बेरोजगारी का लेबल जिंदगी का हट सकता है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो गया था, मैंने ज्वाइन नहीं किया, बस इतना करके मुझे दिखा दो। तो इसके लिए मैं विशेष रूप से आपके सामने आया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी तैयारी करनी है, फॉर्म भरना है और अभी से तैयारी शुरू करनी है। कुछ सिलेबस है वो मिलता जुलता भी है, तो आप जो है वो इसकी तैयारी करें। जैसे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या कोई सीईटी की आपने तैयारी की है, फाउंडेशन बैच में अगर आप हैं, ये सारी चीजें हैं वो आप कर सकते हैं। और ऑफलाइन के लिए कोचिंग के लिए आधार क्लासेस झुंझुनू हाउसिंग बोर्ड में, वहां आप विजिट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। सभी टीचर्स हैं वो उसके मतलब मैं ये कहूंगा कि मास्टर हैं और अच्छी फैकल्टी है, बहुत अच्छी फैकल्टी है। दूर दूर के टीचर भी हैं, यहाँ के लोकल टीचर्स भी हैं। तो उनसे आप पढ़ेंगे, पढ़ करके देख लें और उसके बाद में अपना जजमेंट कर लें। तो आपको ये सब चीजें हैं वो मैं भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाइए। और जो लाइव क्लास चल रही हैं शाम को 8 से 9, संडे को ऑफ रहता है और इसमें इसके अलावा जो है वो लाइव क्लासेज वो चल रही हैं। तो कल आप है वो
8 बजे से वो क्लास देखें। हिंदी की क्लास है वो इसके लिए उपयुक्त है, और आप जो है वो क्लास देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में पूरा कोर्स भी कर सकते हैं। तो ये सुविधा है वो दी जा सकती है, और मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आपको थोड़ी बहुत जरूर जम रही होगी। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है और ये वीडियो आपको कैसा लगा कि वास्तव में जो है वो मैं सही कह रहा हूं क्या, तो निश्चित रूप से आप कमेंट करिए और सुझाव भी आप दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।